आज की एनिमेशन की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह सच्चाई और लगन से काम करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह रेमी नेम का चूहा रहता था जिसकी बहुत बड़ी फैमिली थी और रेमी का ड्रीम था कि वो एक बहुत बड़ा शेफ बने। वो बहुत नफीस चूहा था, हर चीज को स्मेल करके खाना उसकी आदत थी और वो चाहता था कि उसकी फैमिली कचरे से चीजें मत उठा के खाए, बल्कि जो लोग अपना बचा हुआ खाना बाहर फेंकते हैं उसमें से ये सब चीजें खाएं। उसे दूसरों की बची हुई चीजें भी खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बल्कि वो कहता था कि एक दिन मैं खुद की चीजें बना के खाऊंगा। उसे एक गोस्टू नेम का शेफ भी बहुत पसंद था जो पेरिस का सबसे बड़ा शेफ था। उस शेफ की वीडियो देखने के लिए रेमी एक बूढ़ी औरत के घर जाया करता है। एक दिन वो शो देख ही रहा होता है कि बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और उसे मारने की ट्राई करती है। रूफ के ऊपर ही रेमी की सारी फैमिली रहा करती थी। जैसे ही वो रूफ को शूट करती है उसकी सारी फैमिली धड़म से नीचे आन गिरती है। आप सब भाग रहे होते हैं और बूढ़ी औरत उन पर अटैक कर रही होती है। रेमी क्योंकि सबसे छोटा होता है इसलिए वो थोड़ा पीछे रह जाता है। वो गोस्टू की बुक भी उस बूढ़ी औरत के घर से उठा के ले आता है जिसे वो टीवी पर देखा करता था। रेमी की सब फैमिली वो जगह छोड़ के अब जा रहे होते हैं। हर किसी के पास अपनी चीज होती है और रेमी के पास होती है उसकी बुक। वो उसको खोल के देखता है तो गोस्टू उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि उदास क्यों हो, क्या दुनिया खत्म हो गई है? ये दुनिया बहुत बड़ी है, खुश रहो, कदम आगे बढ़ाओ और जी लो अपनी दुनिया। अब रेमी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो चुका था। वो अपने सफर का आगाज करता है और गोस्टू के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसने जो सोचा था वो पा लिया। उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज्यादा शेफ होते हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक लड़का आता है जो वहाँ पर काम करना चाहता था। वहाँ के बॉस की हाइट बहुत छोटी थी। वो उसे ये कहता है कि तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, हमें एक स्वीपर की जरूरत थी और आज ही अपना काम निपटा लो, और उसे नौकरी पर एज अ स्वीपर रख देते हैं। वो क्लीनिंग कर रहा होता है कि रेमी भी उसे देखता है और उसके साथ गोस्टू की सोल भी होती है। खाना बनाने की चाहत उसे यहाँ तक खींच लाती है। वो लड़का जिसका नेम लिंग्विनिंग होता है क्लीनिंग के दौरान सूप गिरा देता है और फिर उसे ठीक करने के लिए उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करने लगता है। रेमी तो ये बिल्कुल नहीं देख सकता था कि उसकी आंखों के सामने कोई बुरी डिश बने। वो गोस्टू को बता रहा होता है कि ये लड़का क्या कर रहा है और उसी दौरान वो उस रूफ के मिरर से नीचे गिर जाता है और गीला हो जाता है। सबसे बचता फिरता है और आखिर उसे वहाँ से भागने का मौका मिल ही जाता है। जैसे ही वो विंडो से बाहर जाने लगता है उसे सूप की स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके अंदर शेफ वाली रूह वापस आ जाती है और वो पास पड़ी चीजें यूज करने लगता है जो कभी बीन्स डालता है, कभी सॉस, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी ये सब कुछ कर ही रहा होता है कि उसे लिंग्विनिंग देख लेता है। वो उसे पकड़ने की ट्राई करता है कि वो छोटी हाइट वाला ओनर उसे देख लेता है। वो समझता है कि शायद लिंग्विनिंग ही सूप बना रहा है। वो उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लीनिंग को छोड़ के सूप बनाने की। रेमी ये सब कुछ देख रहा होता है। अभी वो लिंग्विनिंग का ओनर गुस्सा ही हो रहा होता है कि एक शेफ आता है और कस्टमर को वो सूप सर्व करने के लिए जाता है। ओनर जब तक ये रियलाइज करता है बहुत देर हो चुकी होती है। वो लड़की जिसके पास सूप जा रहा होता है वो बहुत बड़ी कस्टमर थी जो खानों पर रिव्यूज दिया करती थी। ओनर को पता चल जाता है कि मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है, मगर सब कुछ इससे बिल्कुल उल्ट होता है। वो लड़की सूप की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। ओनर को यकीन नहीं आ रहा होता। वो लिंग्विनिंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने ही ये सूप बनाया है? तुम कैसे इतना अच्छा सूप बना सकते हो? और फिर भी उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अब तुम हमारे सामने ये सूप बनाओगे, हम भी देखें ऐसी क्या चीज डाली है तुमने। अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि रेमी वहाँ से भागने की ट्राई करता है, मगर उसे ओनर देख लेता है और लिंग्विनिंग को ऑर्डर करता है कि इसे पकड़ के बाहर मार डालो और फेंको। लिंग्विनिंग पकड़ तो लेता है मगर उसका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। वो उसे नहीं मारता और उससे पूछता है कि क्या वाकई तुमने सूप बनाया?
जिस पर वो हाँ में सर हिलाता है। मगर रेमी यहाँ से आजाद होके भागना चाहता और लिंग्वेनिंग ऐसा कर भी देता है और जार का ढक्कन खोल के उसे आजाद कर देता है। अब जब वो रेमी को आजाद करता है तो बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि सोप तो रेमी ने बनाया था और रेमी नहीं था तो वो सोप कैसे बनेगा। जब रेमी ये देखता है कि लिंग्वेनिंग सैड है तो वो वापस आ जाता है और अब दोनों लिंग्वेनिंग के घर चले जाते हैं। उधर दोनों सोचते हैं कि हम इकट्ठा सूप कैसे बनाएं, क्योंकि ओनर ने तो एक आदमी को कहा था कि वो सूप बनाएगा, हम तो दो हैं। तो पहले रेमी उसके हाथ पर बैठ के सूप बनाता है, मगर प्लान कामयाब नहीं होता है। फिर वो उसके सर पर बैठ के उसके बाल खींचता है, जिससे लिंग्वेनिंग हरकत करने लगता है। लेफ्ट बालों से लेफ्ट बाजू और राइट बालों से राइट बाजू हरकत करने लगता है। अब वो इस चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं। पहले तो काम ठीक नहीं हो पाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इस काम में माहिर हो जाते हैं। अब जब वो दोबारा अपनी पोजीशन जाते हैं और ओनर के सामने सेम वैसा ही सोप बना डालते हैं, वो बहुत हैरान होता है और ओनर उसकी प्रमोशन क्लीनर से शेफ में कर देता है। पर अभी भी उसको सुकून नहीं आया होता है। वो एक और फीमेल शेफ की ड्यूटी लगाता है कि इस पर नजर रखो। वो लड़की बहुत गुस्से वाली होती, वो आते ही उसे कहती है कि मुझे तो नहीं लगता तुम किसी जगह से भी शेफ हो, सच सच बताओ क्या छुपा रहे हो। उधर तो जैसे लिंग्वेनिंग की जान ही निकल गई हो। उधर ओनर उन एप्लीकेशंस को देख रहा होता है जो एप्लीकेंट्स ने ज्वाइन होने के लिए दी होती हैं। ओनर जब लिंग्वेनिंग की एप्लीकेशन देखता है तो वो हैरान हो जाता है। लिंग्वेनिंग कोई और नहीं बल्कि फेमस शेफ गोस्टू का बेटा होता है। ओनर एक और आदमी को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे लिंग्वेनिंग के डीएनए टेस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई ही गोस्टू का बेटा है या नहीं। अगले दिन सब शेफ न्यू डिश बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फीमेल शेफ लिंग्वेनिंग को कहती है कि तुम भी हमें कोई न्यू डिश बना के दिखाओ। जैसे ही रेमी को न्यू डिश की बात सुनाई देती है, वो फिर से लिंग्वेनिंग को कंट्रोल करने लगता है। रेमी जल्दी जल्दी काम करने लगता है और बहुत परेशान हो रहा होता है कि कहीं हमारा राज खुल नहीं ना जाए, और आखिर सबको वो ही खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिससे होटल की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओनर फिर भी लिंग्वेनिंग को पसंद नहीं करता होता। वो उसे बर्तन भी धुलवाता है और बहुत से काम भी करवाता है, जिससे वो बेचारा थक सा जाता है। उधर रेमी रोज मजे मजे के खाने एंजॉय करता है। उसकी विश पूरी हो चुकी होती है। एक दिन रात को वो किसी और बला को देखता है। जैसे ही वो उसे मारने जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई होता है। वो बहुत जोर से मिलते हैं और रेमी को पता चलता है कि उसकी फैमिली कहीं दूर नहीं कि कहीं पास ही आबाद है। रेमी के मिलने पर फैमिली में जश्न मनाया जाता है और रेमी सबकी स्टोरी सुना देता है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा इंसानों से दूर रहो, इंसानों ने हमेशा चूहों को मारा ही, कभी भी चूहे इंसान के दोस्त नहीं बन सकते हैं। रेमी कहता है कि लिंग्वेनिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो प्यार करता है मुझसे। अगले दिन जब रेमी किचन में जाता है तो देखता है कि लिंग्वेनिंग सो रहा। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो नहीं जागता। रेमी उससे सोते हुए ही काम करवा रहा होता है। फीमेल शेफ बोली जा रही होती है और लिंग्वेनिंग जवाब नहीं देता है तो वो नाराज होके जा रही होती है। दरअसल दोनों एक दूसरे को चाहने लगे होते हैं। अब एक क्रिटिक दिखाया जाता है जो होटल्स वगैरह को रेटिंग दिया करता था। गोस्टू के रेस्टोरेंट को भी इसने रेटिंग दी थी मगर बहुत बुरी। उसको बताया जाता है कि गोस्टू के रेस्टोरेंट को दोबारा चेक कर लें, अब वो अच्छा जा रहा है, मगर अब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उधर दूसरी तरफ अब लिंग्वेनिंग का प्यार बढ़ ही जा रहा होता है। उसने रेमी से बातें करना कम कर दी थी। रेमी बहुत उदास होता है और कहता है कि अब्बू सच कहते थे, इंसान शायद प्यार करने के लिए बने ही नहीं है। अब वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा बातें अपनी फैमिली की सुननी चाहिए। फिर वो अपनी फैमिली के लिए खाना ढूंढने के लिए किचन में जाता है, मगर वहाँ एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ होता है जिसकी चाबी ओनर के पास होती है। जब रेमी चाबी लेने जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक गोस्टू का असल बेटा लिंग्वेनिंग ही है और उसने लिखा होता है कि गोस्टू के मरने के बाद रेस्टोरेंट की सारी जायदाद लिंग्वेनिंग की होगी। ओनर वहाँ रेमी को देख लेता है मगर रेमी वो डॉक्यूमेंट्स उठा के भाग जाता है। ओनर बहुत कोशिश करता है कि रेमी को पकड़ ले बट नाकाम रहता है।
और आखिर रेमी वो डॉक्यूमेंट्स लेंग वेनिंग को दे देता है। अब लेंग वेनिंग के दिन चेंज हो चुके होते हैं। वो रेस्टोरेंट का मालिक जो बन चुका होता है, पुरानी ओनर को वहाँ से निकाल दिया जाता है और इस पर वो बहुत गुस्सा होते हैं। लेंग वेनिंग को अब सारे न्यूज वाले अप्रोच करने लगते हैं। वो बहुत फेमस हो जाता है। सब यही समझते हैं कि गोस्टू के हाथ में जिस तरह टेस्ट था, इसके बेटे के हाथ में भी वैसा ही टेस्ट होगा। इतने में रेटिंग वाला शख्स भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे होटल को अगेन से रेटिंग देना चाहूंगा। दूसरी तरफ अब रेमी और लेंग वेनिंग की आपस में नहीं बन पा रही होती है। वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। उसे में लेंग वेनिंग ये कह देता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही है। ये सुन के रेमी को बहुत गुस्सा आता है कि आज तक लेंग वेनिंग जिस मकाम पर है उसी की वजह से है। उसने किसी इंसान पर क्यों इतना ट्रस्ट किया। वो गुस्से में आके अपनी सब फैमिली को रेस्टोरेंट में इनवाइट कर देता है और सब किचन में से चीजें चुराने लगते हैं। लेंग वेनिंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो रेमी को पकड़ के कैद कर लेता है। आखिर वो दिन भी आ चुका होता है जब रेटिंग करने वो क्रिटिक भी आ जाता है। वो लेंग वेनिंग को कहता है कि मुझे ऐसी डिश चाहिए जो आज तक कभी न बनी हो, जिसे मैं खा के दुनिया को भूल जाऊं। जाओ और मेरे लिए बना के ले आओ। ये सुन के लेंग वेनिंग बहुत डर जाता है क्योंकि उसे तो कुछ आता भी नहीं था। उधर रेमी को उसकी फैमिली आजाद करवा लेती है और ले जाने ही वाली होती है कि उसे अपना पुराना दोस्त लेंग वेनिंग याद आता है। उसे पता होता है कि लेंग वेनिंग को कुछ भी बनाना नहीं आता है और वो मुश्किल में होगा। वो अपने दोस्त की हेल्प करने चला जाता है। जैसे ही एंटर होता है सब शेफ उसे देख लेते हैं और मारने को दौड़ते हैं। लेंग वेनिंग उसे आके बचा लेता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है। आज तक जितने भी खाने मैंने बनाए वो असल में रेमी का ही कमाल है। ये सुन के शेफ उसके खिलाफ हो जाते हैं। फीमेल शेफ का दिल भी टूट जाता है कि उसने सबसे आज तक झूठ ही बोला है। वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। अब किचन में कोई भी नहीं था, बस रेमी और लेंग वेनिंग बाकी बचे थे। जब रेमी की फैमिली देखती है कि हमने और परेशानियां बढ़ा दी हैं, तो वो अब की बार इनकी हेल्प करने का सोचते हैं क्योंकि उनसे बेहतर कोई कुछ नहीं बना सकता। वो खुद को साफ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और सूप तैयार करने लगते हैं। इसी दौरान उधर हेल्थ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करने आता है तो इतने चूहे देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं और इस होटल के रिव्यूज गिरने की बारी आ जाती है। उधर रेमी सारी फैमिली को ऑर्डर देता है कि खाना बनाना स्टार्ट कर दिया जाए। वो बहुत दिल लगा के खाना तैयार करने लगते हैं और लेंग वेनिंग सारे लोगों को सर्व करने लगता है। आखिर वो वक्त आ जाता है जब क्रिटिक ये खाना टेस्ट करने लगता है। वो जैसे ही पहली बाइट लेता है उसे अपना बचपन याद आ जाता है क्योंकि इतना टेस्टी खाना तो उसकी माँ बचपन में बना के उसे खिलाया करती थी। वो विलेज में रहता था और ये टेस्ट करके उसे उसका बचपन याद आ जाता है। उसे ये खाना बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि इतना टेस्टी खाना किसने बनाया है, मुझे उस शेफ से मिलना है। लेंग वेनिंग क्योंकि दिल का सच्चा था इसलिए वो रेमी को सामने ले आता है और कहता है ये है हमारा शेफ, और साथ में वो फीमेल शेफ भी वापस आ जाती है। क्रिटिक कहते हैं कि इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया और फिर अगली सुबह उसके रिव्यूज लिख देता है। इधर का खाना बहुत टेस्टी है मगर इसका शेफ एक चूहा है। लेंग वेनिंग और उसकी दोस्त इतने अच्छे रिव्यूज को देख के बहुत खुश होते हैं मगर हेल्थ इंस्पेक्टर चूहों की वजह से वो होटल ही सील कर देता है। अब लेंग वेनिंग एक न्यू होटल बनाता है जहाँ का शेफ वो रेमी को बनाता है। क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था इसलिए लोग दूर दूर से वहाँ का खाना टेस्ट करने आते हैं। अब क्रिटिक खुद भी खाना वहीं से खाने आता है क्योंकि वो फिर से अपना बचपन याद करना चाहता था। रेमी और उसकी फैमिली की इसी रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए एक अलग जगह थी और अब सब मिलके हंसी खुशी रहा करते थे। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी? आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।